धान की नर्सरी कैसे तैयार करनी चाहिए ताकि हमारी धान की नर्सरी के पौधे बहुत घने और चमकदार हो और जड़ें भी बहुत रेशेदार हो और जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो सके। हमारी नर्सरी हरी भरी रहे और नर्सरी जल्दी तैयार हो जाए तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीजोपचार कैसे करना चाहिए, किस स्थान पर कितना बीज बोना चाहिए तथा नर्सरी तैयार करते समय कौन सा उर्वरक डालना चाहिए। यदि नर्सरी में कोई कीट फफूंद हो तो कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए। अर्थात एक समग्र स्वस्थ हरी नर्सरी तैयार करने के लिए उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि इस स्थान पर कितना उर्वरक प्रयोग करना है और कितने बीज बोने हैं। यदि हम 1 एकड़ में 6 किलोग्राम बीज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो हमें कितने स्थानों पर नर्सरी तैयार करनी चाहिए ताकि पौधे घने न लगे, अन्यथा पीलेपन की समस्या होगी और आप सभी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे फिर भी पीलापन जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हरी भरी नर्सरी तैयार करने का रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ नर्सरी तैयार होने में 25 से 28 दिन का समय लगता है। धान की नर्सरी तैयार करने का सबसे अच्छा समय 15 मई से 15 जून के बीच है। रोपण का समय पौधे 10 जुलाई से 25 जुलाई के बीच लगाए जाने चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अगर आप नर्सरी की बुआई में ज़्यादा देरी करेंगे तो बाद में धान में काले दाने आने की संभावना रहती है या फिर दाने ठीक से नहीं भर पाते। खराब मौसम के कारण तापमान अधिक हो जाता है तो धान की पैदावार पर काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए धान की नर्सरी सही समय पर तैयार कर रोपनी करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है बीज का चयन। अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और मौसम की अनुकूल उन्नत किस्मों का चयन करें, क्योंकि हम धान की जो किस्म लाते हैं उनकी परिपक्वता कभी कभी बहुत कम होती है और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब धान की नर्सरी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और लगभग 7 से 8 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर पीलापन आ जाता है। इसीलिए क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन करें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात है बीज उपचार। धान की नर्सरी लगाने से पहले चयनित बीजों का बीजोपचार अवश्य कर लेना चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। इसके लिए बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो दें। फिर बीजों से पानी निकालकर उन्हें छाया में हल्का सुखा लें और बीज को उपचारित कर लें। इसके लिए प्रति किलोग्राम 3 ग्राम UPL साफ फफूंदीनाशक लें और 0.20 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट मिलाकर बीज को उपचारित करें या फिर 0.5% बाविस्टिन या थायोफिनेट मिथाइल घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है और इसके बाद इसे 40 मिनट तक सुखाना पड़ता है। फिर उसके बाद ही बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीज की मात्रा। नर्सरी के लिए 1 एकड़ में 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए 6 किलोग्राम से अधिक बीज नहीं बोना चाहिए। पौधे भी अधिक नज़दीक से लगाए जाएंगे क्योंकि इससे पैदावार बढ़ने वाली नहीं है, उल्टे घट सकती है। आगे देखते हैं भूमि का चयन। नर्सरी के लिए हल्की मिट्टी का चयन नहीं करना चाहिए, अन्यथा नर्सरी के पौधों की जड़ें अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपके काली दोमट या दोमट भूमि का ही चयन करना चाहिए। आपको नर्सरी ऐसे स्थान पर तैयार करनी चाहिए जहां की भूमि उपजाऊ हो। हल्की मिट्टी का चयन न करें, पीलापन दूर नहीं होगा। नहीं तो एक निश्चित मात्रा में बीज लेकर एक सूती कपड़े में पोटली बनाकर अच्छी तरह से बांध लें और भिगोकर 5 से 7 घंटे के लिए डुबा कर रख दें। इससे अंकुरण बहुत तेज़ी से होता है और अंकुरण में 5 से 7 घंटे का समय लगता है। और अगर अंकुरण जल्दी हो तो सूती कपड़े का उपयोग करें और गीला अंकुरण करें। बीजों को अच्छी तरह से गीला कर लें। इसे 5 से 7 घंटे तक भिगो कर रखें और फिर इसकी बुआई करें। अगला देखें तो खेत की तैयारी। धान की नर्सरी लगाने के लिए भूमि की 5 से 6 बार अच्छी तरह से जुताई करें। अच्छी जल निकास के लिए मिट्टी, दोमट और रेत का मिश्रण होना चाहिए। धान की नर्सरी हेतु बेड निर्माण के लिए 1 मीटर चौड़ा और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के ऊंचे नर्सरी बेड बनाएं।
आसान आवाजाही और जल निकासी के लिए प्रत्येक बीज के बीच एक छोटा सा जगह छोड़े। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बातें हैं वो खाद और उर्वरक। धान की नर्सरी की अच्छी वृद्धि के लिए गोबर जैसी जैविक खाद डालें। इसके लिए प्रति 10 वर्ग मीटर नर्सरी बेड की मिट्टी में 20 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय का गोबर मिलाएं। पौधे के स्वास्थ्य के लिए आप प्रति 10 वर्ग मीटर में 2 किलो नीम की खली और 500 ग्राम यूरिया भी डाल सकते हैं। अगला देखें तो बीज की बुआई। धान की नर्सरी के लिए बीज बोने का समय क्षेत्र और किस्म के आधार पर भिन्न हो सकता है। पहले से उपचारित बीजों को तैयार नर्सरी बेड पर समान रूप से फैलाएं। धीरे से उन्हें मिट्टी की एक पतली परत से ढक दें। बुआई के बाद नर्सरी बेड को धीरे से पानी दें और अंकुरण अवधि के दौरान लगातार नमी बनाए रखें और जल भराव से बचें। अगला देखें तो वो खरपतवार नियंत्रण। नर्सरी धान की स्वच्छता और उचित बढ़वार के लिए नियमित रूप से खरपतवार हटाते रहना चाहिए। कीट और रोग प्रबंधन। धान की नर्सरी पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए नियमित निगरानी करें। यदि आवश्यक हो तो उचित समाधानों के लिए जैविक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करें। रोपाई के लिए अंकुर की समय। धान की नर्सरी का पौधे जब 20 से 25 दिन के हो जाए और पौधा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो जाए तो यह पौधे खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।